गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आपकी इंग्लिश रीडर की क्लास है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं द गिविंग ट्री। गिव मीन्स देना और ट्री मीन्स पेड़। पेड़ देता, पेड़ का देना। देखिए स्टार्ट करते हैं। नरेटर क्या होता है? नरेटर किसे बोलते हैं? जिसने ये चैप्टर पूरा लिखा होता है, कवि या पोएट जिसे बोल देते हैं उसे हम नरेटर बोलते हैं, जो स्टोरी लिखता है। ओके, देखिए क्या बोलता है। वंस देयर वॉज अ ट्री, एक बार एक ट्री था एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय, और वो लिटिल बॉय से बहुत प्यार करता था। एवरी डे, हर दिन, द बॉय वुड विजिट द ट्री, और जो बॉय था वो ट्री पे विजिट करने जाता था एंड इन्जॉय इट्स कंपनी, और उसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता था। यानी कि जैसे एक फ्रेंड के साथ दूसरा फ्रेंड रहता है, ऐसे ही ट्री के साथ वो फ्रेंड की तरह रहता था। आगे चलते हैं। ट्री क्या बोलता है? ट्री कम हेयर माई बॉय, ट्री बोलता है इधर आओ मेरे बच्चे। कम एंड क्लेम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, वो बोलता है कि कम हेयर माई बॉय, इधर आओ और मुझ पे चढ़ो। माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी ब्रांचेस पे ऊपर चढ़ जाओ। मेरी ब्रांचेस को स्विंग, ओके, स्विंग करके ऊपर चढ़ जाओ। बॉय बोलता है स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, बॉय ब्रांचेस पर चढ़ जाता है। आ व्हाट फन, ऐसे बोलता है। कौन? बॉय। ट्री आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स, ट्री बोलता है उस बॉय से तुम हंग्री हो, यानी कि तुम्हें भूख लगी है तो मेरे एप्पल खा लो। बॉय बोलता है ईटिंग एप्पल, बॉय एप्पल खाना स्टार्ट करता है। हाउ डिलीशियस, कितना डिलीशियस है। नरेटर बोलता है व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड, और जब बॉय बहुत टायर्ड होता था, ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, और वो ट्री के नीचे सो जाता था। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट शेड, ट्री हैप्पी था अपनी शेड को उसको दे करके। टाइम वेंट बाय, द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे, जब टाइम बीतता गया और बॉय धीरे धीरे बड़ा होता गया तो क्या हुआ आगे देखते हैं। द ट्री वॉज ऑफ्टन अलोन, ट्री अकेला रहने लगा। आफ्टर सम ईयर्स, अकेले रहता रहा ट्री। वन डे द बॉय कम, एक दिन जब बॉय आया टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और ट्री देख करके उसे बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि कुछ टाइम के लिए, कुछ साल के लिए जो ट्री था वो बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था, और जब बॉय को उसने देखा वो वापस आ गया तो बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया। ट्री कहता है कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। बॉय कहता है आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, वो बोलता है कि मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ चढ़ने और खेलने के लिए। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स, मेरे को क्या चाहिए? मैं कुछ चीज़ें चाहता हूँ। थिंग्स बाय मतलब थिंग्स खरीदना चाहता हूँ। एंड हैव फन, और मुझे बहुत फन करना है उससे। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे क्या चाहिए? मनी चाहिए, उनके पैसा चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, ट्री को बोलता है वो कि आप मुझे मनी दे सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं चैप्टर में। क्या होता है? बॉय जब वो लड़का बोलता है ट्री को कि कैन यू गिव मी सम मनी, तो ट्री क्या बोलता है? आई एम सॉरी, मतलब मैं सॉरी हूँ, बट लेकिन आई हैव नो मनी, लेकिन मेरे पास मनी नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास सिर्फ लीव्स हैं यानी कि पत्तियां हैं और एप्पल्स हैं मेरे पास। कैन यू प्लक माई एप्पल्स एंड शेल देम इन द मार्केट, देन यू विल हैव मनी, वो बोलता है कैन यू प्लक माई एप्पल, क्या तुम्हें एप्पल चाहिए? मतलब मेरे तुम एप्पल तोड़ोगे एंड उसको सेल भी कर सकते हो तुम मार्केट में जा करके, और उससे तुम्हें मनी भी मिल जाएगी आराम से इजीली। तुम्हें मनी तो चाहिए ना। आगे नरेटर क्या बोलता है? द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल एंड कैरीड दैम अवे, बॉय ने बहुत खुश हो करके सारे एप्पल जो थे वो तोड़ लिए पेड़ पे से। एंड ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, ट्री भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो जो बॉय था उससे बहुत प्यार करता था, वो ट्री जो मांगता था वो उसे दे देता था। बट द बॉय स्टे अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड ट्री वॉज सैड, और जो बॉय था जब उसने एप्पल को तोड़ करके वो जब चला गया और उसके बहुत टाइम बाद वो आया ही नहीं, और ट्री ये चीज देख करके बहुत ज्यादा कैसा हो गया? सैड हो गया। वन डे द बॉय कम बैक, एक दिन जब बॉय दोबारा से आया एंड द ट्री शोक विद जॉय, और ट्री फिर दोबारा से उसको देख करके कैसा हो गया? बहुत खुश हो गया। ट्री कैसे बोलता है फिर दोबारा से? कम बॉय
कम एंड climb up my trunk. Swing from branches, eat my apple, play in the shade and be happy. ट्री बोलता है कि कम बॉय कम, इधर आओ मेरे बच्चे, इधर आओ, माई ट्रंक मतलब मेरे ट्रंक पे चढ़ो। ओके, ट्रंक क्या होती है? ये तना जो होता है ना पेड़ का मोटा मोटा, इसको ट्रंक बोलते हैं। ओके, स्विंग माई ब्रांचेस, ब्रांचेस होती है जिसमें पेड़ लीव्स आती हैं, ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस पे चढ़ो, स्विंग करके मेरे ब्रांचेस पे चढ़ो, ईट माई एप्पल, मेरे एप्पल खाओ, एंड मेरी शेड को मतलब मेरी छाँव को इंजॉय करो और उसमें खुश रहो। ओके, ट्री बॉय से ये बोलता है। अब बॉय क्या बोलता है? आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्रीज, मैं बहुत बिजी हूँ ट्री पे चढ़ने के लिए। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ, मैं क्या हो चुका हूँ? अब शादीशुदा हो चुका हूँ, मेरी शादी हो गई है, लेकिन और अब मुझे क्या चाहिए? नीड है, किसकी ज़रूरत है? अब मुझे हाउस की ज़रूरत है मेरी वाइफ के लिए, एंड चिल्ड्रन और मेरे बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे हाउस दे सकते हो? वो आदमी बोलता है ट्री से। ट्री कहता है आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड अ हाउस। वो बोलता है मेरे पास हाउस तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी ब्रांचेस को कट कर सकते हो और उससे अपना हाउस बना सकते हो। ठीक है, तो नरेटर क्या बोलता है? सो द बॉय कट ऑफ द ट्री ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। बॉय ने क्या किया? ब्रांचेस को, ट्री के ब्रांचेस को कट किया, ले गया उठा करके और अपना हाउस उसने बना लिया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, ट्री बहुत हैप्पी था उसे ये सब देख करके। बट द बॉय स्टे अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। लेकिन उसके बाद जो था बॉय जब गया तो दोबारा लौट करके बहुत लंबे टाइम तक नहीं आया और ट्री दोबारा से कैसा हो गया? बहुत ज़्यादा सैड हो गया। एंड व्हेन ही कम आफ्टर सम ईयर्स, कुछ साल बाद जब वो जो लड़का है वो वापस आया बॉय, द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन। वो बोलता है जब बहुत साल बाद, कुछ साल बाद जब वो दोबारा से वापस आता है तो ट्री उसे देख करके बहुत खुश होता है और वो बोलता है अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, यंग मैन। ओके, आगे देखिए फिर ट्री क्या बोलता है दोबारा से? कम बॉय कम, वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यंग मैन बोलता है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट, मुझे क्या चाहिए? बोट चाहिए, ठीक है, जाने के लिए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? ट्री बोलता है ऑल आई हैव लेफ्ट अ ट्रंक, मैं अपनी सारी ट्रंक जो है मेरी जितनी भी है मैं तुम्हें वो अपनी ट्रंक दे सकता हूँ। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, मेरी ट्रंक को कट करो और बोट बना लो अपनी। देन यू कैन सेल अवे, और तुम उसको सेल भी कर सकते हो। नरेटर बोलता है द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल अवे इन अ बोट, द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प। वो नरेटर जो है वो बोलता है कि ओल्ड मैन ने ट्री की सारी ट्रंक जो थी वो कट की और उससे अपनी बोट बनाई और उसको सेल कर दिया। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन कम बैक अगेन, और बहुत साल बाद जब दोबारा से वो वापस आया, नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। जब वो बहुत साल बाद दोबारा से वापस आया अपनी सेल करके, अपनी बोट को सेल करके, बहुत टाइम बाद जब दोबारा आया तो वो बहुत ज़्यादा कैसा हो चुका था? ओल्ड मैन, मतलब बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो बॉय जो था वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। पहले वो बच्चा था, बॉय था, फिर यंग मैन बना, यंग मैन से फिर वो ओल्ड मैन बन गया। लेकिन जो ट्री था वो दोबारा से रिकॉग्नाइज्ड हो गया, यानी कि दोबारा से नया हो गया। ट्री आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल आर गॉन। वो ट्री क्या बोलता है? आई एम सॉरी फ्रेंड, लेकिन आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, मतलब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे एप्पल्स भी चले गए हैं। ओल्ड मैन बोलता है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, मेरे टीथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं एप्पल के लिए, मैं एप्पल खा ही नहीं सकता।
ट्री बोलता है माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम। मेरी ब्रांचेस भी चली गई हैं, तुम उस पर भी स्विंग नहीं कर सकते, यानी कि उस पर भी लटक नहीं सकते। ओल्ड मैन बोलता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं भी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं भी ब्रांचेस पे नहीं स्विंग कर सकता। ट्री बोलता है माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब। ट्री बोलता है कि मेरी जो ट्रंक है वो भी चली गई है, तुम मेरे पे चढ़ नहीं सकते अब। ओके, आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। ओल्ड मैन बोलता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ चढ़ने के लिए। ट्री बोलता है सिंगिंग, मतलब गाना गाता है आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। वो बोलता है गाना गाते हुए ट्री बोलता है आई एम सॉरी, आई विश दैट आई वुड गिव यू समथिंग, मैं चाहता हूँ तुम्हें कुछ दूँ बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मैं सिर्फ एक ओल्ड स्टम्प की तरह रह गया हूँ, आई एम सॉरी। ओल्ड मैन बोलता है डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने मुझे हमेशा ही दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, बट अभी मुझे और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, बस मुझे क्या चाहिए, एक क्वाइट बिल्कुल शांत प्लेस चाहिए और मैं वहाँ बैठ करके रेस्ट करना चाहता हूँ। ट्री उसमें भी हैप्पी था, वो भी बोलता है वेल एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। ट्री उसमें भी हैप्पी था, ट्री बोलता है कि कोई बात नहीं, आप मेरे यहाँ पे ओल्ड स्टम्प पे भी बैठ सकते हैं, अच्छा है सिटिंग के लिए, रेस्ट भी कर सकते हैं, आओ फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट हिम। ओके, नरेटर आके क्या बोलता है द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। जो ओल्ड मैन और ट्री था वो दोनों के दोनों ही अभी भी कैसे थे, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। मतलब सोचो इस स्टोरी में, इस चैप्टर में आपने ये पूरी ट्री एंड ओल्ड मैन उस बॉय की स्टोरी सुनी, तो बॉय ने क्या क्या ट्री से लिया, एप्पल लिए, उसकी ब्रांचेस ले ली, उसकी ट्रंक ले ली बोट बनाने के लिए, अपने हाउस बनाने के लिए उसकी ब्रांचेस ले ली, एप्पल ले लिया उसको सेल करने के लिए, मनी चाहिए थी उसे, तो ट्री ने धीरे धीरे करके सब कुछ दिया और वो एक दिन बूढ़ा हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। और ओल्ड मैन जो था धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ उसके पास सब कुछ मिला, फिर एंड में जा करके उसे उस ट्री की ही याद आई, सब कुछ छोड़ने के बाद उस ट्री पे ही जा करके शांति से बैठा। लेकिन ट्री तब भी हैप्पी था, सब कुछ देकर भी हैप्पी था, और सब कुछ जब था उसके पास तब भी बहुत हैप्पी था। तो यानी कि बॉय पहले जैसे था, उसकी शेडो में बैठता था, उससे एप्पल खाता था, ओके, रेस्ट करता था उसकी शेडो में जा करके, अभी भी वो एकदम से कैसा था, दोनों के दोनों फ्रेंड जो थे आपस में वैसे भी हैप्पी थे। ओके, तो आई होप स्टूडेंट ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी की इसकी आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी। ओके क्लास, बाय, टेक केयर।